in the continuation of socialism in Europe and Russian Revolution. Chapter 2 History. Today we will discuss about Civil War. But before discuss this topic, we just have a look of previous topic about October Revolution. In October Revolution, Bolsheviks grew. Bolsheviks grew, fearing the setting up of dictatorship. Secret plans of action was devised to seizing power. Uprising began on 24th October 1917. It ended with all Russian Congress of Soviets in Petrograd. Amidst heavy fighting in other cities, Bolshevik took hold of Moscow and Petrograd by December. बोल्शेविक्स कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल पेट्रोग्रेड और मॉस्को पर बना चुके थे. उससे पहले तक उनको ये लग रहा था कि क्या हो सकता है कि जो डिक्टेटरशिप है वो बना ली जाए. मतलब इंटरनल जो कंडीशन थी वो बहुत ही ग्रिम थी. समझ नहीं आ पा रहा था कि वास्तव में सरकार किसकी बनाई जाएगी. प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज अपोज्ड. बोल्शेविक्स थे वो क्या कर रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज कर रहे थे. इंडस्ट्रीज एंड बैंक वॉज नेशनलाइज्ड. लैंड वॉज डेक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी. लैंड वॉज डेक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज उनके पास थी. अब बोल्शेविक्स ने ये कह दिया था कि उनका उसके ऊपर होल्ड नहीं रहेगा क्योंकि जो किंग रूल था वो तो ख़त्म हो चुका था और अब जो जितनी भी लैंड्स थी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने रेडी कर ली थी, यानी कि अपना कंट्रोल उस पर बना लिया था. ओल्ड टाइटल्स और एरिस्टोक्रेसी बैंड. बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और उसको बोल्शेविक से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नया नाम दे दिया. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर विजिलेंस. Those was criticized Bolsheviks were punished by secret police चेका. Just remember it. Secret पुलिस को क्या कहते हैं? चेका. Many Bolshevik followers become disillusioned by the way the party functioned. जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे उनको पनिशमेंट दिया जाने लगा. अब हम पढ़ेंगे सिविल वॉर के लिए. सिविल वॉर क्या होता है? इंटरनल वॉर होता है. इंटरनल वॉर इन द रशियन सिटी कंट्री. लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक क्रिएटेड केओस. बोल्शेविक ने यानी कि व्लादिमीर लेनिन ने क्या बोला था कि जो जितनी भी लैंड है उसको क्या किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. अब जिसकी थी उसी के पास अब वो नहीं रहेगी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो ये जब खबर पूरी तरह से फैली, जब बोल्शेविक्स ने अपना होल्ड बना लिया, ये खबर जब फैली तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो कि उसके अगेंस्ट थे उन लोगों ने उसका अपोज किया और पूरी जगह पर कह सकते हैं कि एक विरोध की स्थिति, उपद्रव की स्थिति फैलने लगी. क्यों फैलने लगी, क्यों ऐसा होने लगा? क्योंकि जिसकी लैंड्स थी वो उसको देने के लिए रेडी नहीं थे. कंफ्यूजन ओवर बोल्शेविक्स पॉलिसी बिगन टू स्प्रेड. बोल्शेविक्स की 3 डिमांड्स आपने पहले पढ़ी थी. बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए, वॉर का एंड हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जो लैंड है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए. तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी थी जिसका कि बहुत तेज़ी से विरोध भी शुरू हो गया था. सोल्जर विश टू रिटर्न होम टू गेट लैंड. नॉन बोल्शेविक लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी गेव टाइम टू बोल्शेविक. टफ टाइम क्या, अब क्या उनका था, सोल्जर्स का बहुत टफ टाइम था. टफ टाइम क्यों? क्योंकि बोल्शेविक्स ने ये कह दिया था, इधर से तो वॉर एंड करने की अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी. ये कौन सा वॉर था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस टाइम चल रहा था.
तो रशियंस उसमें नहीं जाने वाले थे। अब जबकि एंड ऑफ वॉर यानी लगभग खात्मे की तरफ था, बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लेने के बाद ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर कौन थे, पीजेंट्स थे। तो वो पीजेंट्स अब किधर रिटर्न होने लग गए, अपने विलेजेस, अपने गाँवों की तरफ जाने लगे। क्यों जाने लगे, क्योंकि उन्हें भी लैंड का रिक्वायरमेंट था। वो उन जल्दी से जल्दी ज़मीनों पे, लैंड पे कंट्रोल कर लेना चाहते थे, ताकि उनके पास भी फार्मिंग लैंड अवेलेबल हो जाए। तो वो रिटर्न होने लगे थे। ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया बिगन टू बी फियर्ड बाय द फ्रेंच, अमेरिकन्स, द ब्रिटिश एंड द जापानीज। अब आपको ये देखना है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, सॉरी बोल्शेविक्स थे वो क्या थे, रेड थे, वो रेड थे। जबकि सोशलिस्ट ग्रीन के नाम से जाने जाते थे। और जो प्रोशारिस्ट यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे, नोबल ग्रुप को बिलोंग करते थे, वो वाइट के नाम से जाने जाते थे। तो अब ये तीनों ग्रुप भी आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। ये आपस में एक दूसरे की आलोचनाएं करने लगे और इसी की वजह से इंटरनल वॉर स्टार्ट भी हुआ। अब इनको सपोर्ट किसका मिला, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रुप इनको सपोर्ट कर रहे थे, वाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो और वाइट्स को साइड बाय साइड हटा दिया जाए। Supporters of private property among whites took harsh step with peasants who had seized land. अब जो सोल्जर्स वापस अपने गाँव की तरफ लौटने लगे थे, वो सोल्जर्स क्या करने लगे थे, ज़मीनों को अपने कंट्रोल में लेने लगे थे। लेकिन वो जो लैंड्स थी वो किसकी थी, वो लैंड एक्चुअली जो वाइट्स थे यानी कि जो नोबल्स थे उनकी लैंड थी। तो उनकी लैंड होने की वजह से अब वो उनके लिए बहुत ही कड़ी नीतियाँ और बहुत ही गलत तरीके अपनाने लगे थे। क्यों, क्योंकि वो उनको ज़मीनें नहीं देना चाहते थे। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो उनकी तरफ गलत व्यवहार करने लगे थे। Such actions led to loss of popular supporters of known Bolsheviks. By January 1920, Bolshevik controlled most of former Russian Empire. लगभग 1920 आते आते तक यानी 1918, 19 एंड 1920 यानी लगभग 2 से 3 साल में उन्होंने पूरे यानी कुछ हिस्सों को छोड़ के ज़्यादातर हिस्सों पे अपना कंट्रोल कर लिया। They succeeded due to cooperation with known Russian nationalists and Muslim Zaydits. आपने पहले पढ़ा था कि जो रशिया में जैडिट्स थे, जो ये चाहते थे कि किंग रूल खत्म हो जाए। तो किंग रूल खत्म होने के बाद जो जैडिट्स थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया था, बोल्शेविक को सपोर्ट किया था। अभी बोल्शेविक्स जो थे वो जैडिट्स के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे थे, यानी कि उन्हें उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा था और वो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते जा रहे थे। लेकिन उनके अगेंस्ट में जो ग्रीन और वाइट थे वो ये चाहते थे कि उनका एस्टैब्लिशमेंट, उनका रूल आ जाए। तो आपस में बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होने लगी थी। और क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों पे बोल्शेविक ने अपना कंट्रोल बना लिया था, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अभी क्या हुआ था, जो सिविल वॉर था उसमें उन्होंने उनको ख़त्म करने के लिए बहुत तेज़ी से मैस कह सकते हैं कि मारकाट मचाना शुरू कर दिया था। तो ये उनको जैडिट्स को नहीं समझ में आ रहा था कि ये वास्तव में हो क्या रहा है। ये बोल्शेविक्स जो अभी तो हमारे सपोर्टर थे, अब वो ही लोगों को इसके खिलाफ मारने लगे हैं कि ये हमारे विरोध में है। तो वो भी बहुत कंफ्यूजन, जिसे कहते हैं कि कंफ्यूजन, पूरी उनकी जो पॉलिसीज थी वो पूरे उसमें स्प्रेड हो गया था, फैल गया था कि बोल्शेविक वास्तव में चाहते क्या हैं, गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वास्तव में ये क्या चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जैडिट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। बोल्शेविक क्रिएटेड सोवियत यूनियन यूएसएसआर इन दिसंबर 1992। बोल्शेविक्स ने क्या किया, फाइनली
सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर दिसंबर 1922 आते आते उन्होंने अपनी सरकार बना तो उन्होंने ली, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन ये था कि उन्होंने जो नई पॉलिसीज इनेक्ट की थी वो भी पॉलिसीज काफ़ी हॉर्श थी। अब वो चाहते थे कि जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बैंक नेशनलाइज हो जाए, और साथ ही साथ जो उसके अलावा जो थर्ड उनका था वो ये था कि कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वैसे तो शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी कई लोग उनके अपोज में थे। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि किस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के बाद, अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्होंने एक समाज कैसे और किस तरह से नए स्तर में शुरुआत किया। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि उन 5 सालों में वो क्या करेंगे, किस तरह से इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे, ये उन्होंने स्टार्ट किया। इकोनॉमिक ग्रोथ बिगिन विद इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये उस टाइम था जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 5 ईयर प्लान्स डिसाइड कर लिए गए थे, और 5 ईयर प्लान डिसाइड कर लिए गए थे और इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगा था। इंडस्ट्रियल सेटअप होने के साथ साथ ही जो वर्कर्स थे वो वापस वर्किंग मोड में आ गए थे। लेकिन जब इतनी तेजी से कंपनी सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगा, तो प्रॉब्लम्स क्या आने लगी कि जो वापस उनकी लिविंग कंडीशन थी, वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल वाली थी। वापस उनकी वही कंडीशन होने लगी थी जैसा कि वो नहीं चाहते थे। हालांकि वेजेस, इकोनॉमी तो पहले ही उनकी ख़राब हो चुकी थी, तो वेजेस पहले से उनकी कम थी। अब वापस हाउसिंग प्रॉब्लम और वर्किंग प्रॉब्लम उन्हें आने लगी थी। अभी नए सिरे से उनके लिए वापस कुछ डेवलपमेंट किया जाने लगा था। स्कूलिंग सिस्टम वॉज मॉडिफाइड, जो स्कूलिंग सिस्टम पहले से चला आ रहा था अब उसे नए सिरे से वापस उसमें कई चेंजेस किए गए थे, जो किसके लिए था, वर्कर्स की फैमिली और उनके बच्चों के लिए था। साथ ही साथ जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो भी अगर चाहते थे तो वो क्या कर सकते थे, वो आगे यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सकते थे। इसके अलावा जो वर्कर्स थे उनके लिए क्रैच, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें वर्कर्स अपने साथ रखते हैं, तो उनके लिए क्रैच स्टार्ट कर दिए गए थे। वर्कर्स के लिए क्रैच स्टार्ट हो गए थे, वर्कर्स के बच्चों के लिए क्रैच स्टार्ट किए गए थे, सेटअप किए गए थे। पब्लिक हेल्थ केयर वॉज टेकन केयर एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स। हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि एक जो नॉर्मल सेटअप होता है कि उनकी पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों को रखने के लिए और उनके रहने के लिए, उनके फूड हैबिट्स के लिए, मतलब जैसे डिनर और लंच के लिए, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था अब धीरे धीरे की जाने लगी थी। और ऐसा क्यों होने लगा था? ऐसा इसलिए होने लगा था ताकि लोग उनमें विश्वास रख सकें और उनकी सरकार आगे बढ़ सके। इसलिए बोल्शेविक्स उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वास्तव में वर्कर्स की डिमांड भी यही थी कि वो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाए, उनकी वेजेस हैं वो बढ़ जाए, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हो जाए, हाउसिंग फैसिलिटी हो जाए, बच्चों के लिए स्कूल, क्रैच, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो इसीलिए बोल्शेविक्स को उन्होंने सपोर्ट किया था। और फिर बोल्शेविक्स जब कम्युनिस्ट पार्टी बन के गवर्नमेंट के रूप में आई तो उन्होंने वर्कर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम को करना शुरू कर दिया।
तो एक बार हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। इन सिविल वॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक क्रिएटेड केओस, यानी कि जो उन्होंने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला उससे उपद्रव पैदा होने लगे। अब सोल्जर्स विश टू रिटर्न होम टू गेट लैंड, सोल्जर्स क्या करने लगे, वापस जाने के लिए रेडी होने लगे, वापस अपनी जमीनों को लेने के लिए। बोल्शेविक विद द सपोर्ट ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड जेडिट्स ट्राइड टू कंसोलिडेट पावर, वो कोशिश करने लगे जेडिट्स और जो आउटकमर्स थे जो बाहर से आए हुए थे बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे, उनके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाने के लिए कोशिशें करने लगे। अब कंफ्यूजन चारों तरफ फैल गया, बुरी तरह से लोग मारे जाने लगे और जो उनके सपोर्टर्स थे उन्हें ही नहीं पता चला कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। फाइनली बोल्शेविक क्रिएटेड सोवियत यूनियन यूएसएसआर इन 1922। बोल्शेविक्स ने क्या किया, सोवियत यूनियन यानी कि अपनी गवर्नमेंट बना ली और ऑलमोस्ट रशिया पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इन मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी centralized planning was introduced with the introduction of 5-year plan. Economic growth began with increased industrial production. Life of people was full of hardship with poor working condition. School system was modified. Factory workers and peasants could also enter university for better education. Crèches for factory workers children was set up. Public health care was taken care and model living quarters was set up for workers. Hope you will understand